एजुकेशन के सफर में आज के एपिसोड में हम बच्चों के लिए जो करियर है वो लॉ की स्ट्रीम जो है वो लेकर आए हैं कि मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को ये तमाम गाइडलाइंस मिल सकें कि वो लॉ अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन से करियर पाथ्स हैं, कहाँ की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वो एडमिशन सीख कर सकते हैं और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल होंगी और क्या स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं और परसुइंग देयर करियर प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर ऑफ विजन ग्रामर स्कूल। सो स्टार्ट करते हैं कि एकेडमिक पाथ जो है वो कौन सा फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें एफए, एफएससी और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से, साइंसेस के या सोशल साइंसेस, नॉर्मली ह्यूमैनिटीज जो हैं उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं, लेकिन कोई लिमिटेशंस नहीं है। एफए कर लें आप, एफएससी कर लें, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस है, आईकॉम है, व्हाटएवर स्ट्रीम। इसी तरह ए लेवल्स में आप बिजनेस ग्रुप पढ़ते हैं या साइंसेस पढ़ते हैं, उसकी कोई भी जो है वो सब्जेक्ट्स के साथ आप ऑप्ट कर सकते हैं। मिनिमम 12 साल एजुकेशन होना ज़रूरी है एलएलबी परस्यू करने के लिए। उसके बाद बैचलर्स ऑफ लॉ एलएलबी जो है वो 5 साल का कोर्स है जो कि एज पर एचईसी और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी रिकमेंडेशन पर होता है। इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड द लैब टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि कंडक्ट करता है एचईसी, और जो इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल प्रोसीजर्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एटसेट्रा, ये सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं। जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज आती हैं, ये तो इंटरमीडिएट के बाद आप ऑप्ट करते हैं 5 साल के लिए, बट फर्दर जो आप परस्यू कर सकते हैं उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में जो कि ऑप्शनल है उसमें एलएलएम है आपके पास, जो कि मास्टर ऑफ लॉ है, वो 1 to 2 इयर्स का होता है। उसके बाद पीएचडी इन लॉ है फॉर एकेडमिक एंड हाई लेवल पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद आप जो है वो ऑप्शनल बार एट लॉ के एग्जाम्स जो हैं ये उसको भी परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आप इलीट लीगल प्रैक्टिस और जुडिशरी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यूके में भी करवाया जाता है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और भी इसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान की हैं जहां पर बच्चे इस प्रोग्राम को जो है वो ले सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आती है पंजाब यूनिवर्सिटी, देन वी हैव कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी लॉ कराची है, उसके बाद लम्स है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर करवा रहा है, जीसीयू करवा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसके लिए फिजिबल हैं। व्हाट स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स ले सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर, तो हमें उसके ऊपर भी आपको गाइडलाइन देनी है कि अगर आप लोग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लेते हैं तो एचईसी बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप दे रहा है। उसमें सबसे पहले तो एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपके पास आती है, देन अगर आप लम्स में जा रहे हैं तो उसका नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है एनओपी, उसके बाद आप PEEF स्कॉलरशिप पंजाब की है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है एलएलएम और पीएचडी अब्रॉड के लिए भी, देन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है यूएसए के अंदर, और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा भी यू कैन हैव मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एज वेल। तो कोई बैरियर नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कैरियर को लेने के लिए। एलएलबी करके आपके पास फर्दर के ऑप्शंस हैं, आप वहां पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं, यू कैन अपेयर एज अ सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर आप आगे जा सकते हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, और उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपका 2 इयर्स का प्रैक्टिस होना और पाकिस्तान नेशनल होना बहुत ज़रूरी है। लीगल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी भी बार काउंसिल में एज एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज पर होता है, वहाँ पे आप सिविल ऑप्ट कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फैमिली लॉज है। बिकॉज देखें कंपनीज जितनी भी चल रही हैं उनको लीगल एडवोकेट्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी आपके फैमिलीज हैं, आपके क्राइम रेट्स हैं, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी या प्राइवेट सेक्टर को भी लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन आप लीगल एडवाइजर के तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी जा सकते हैं, वहां पर आप बैंक्स, एनजीओज और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लीगल एडवाइजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब्स हैं आपके पास, आप पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, इन एग्जाम्स के जरिए में आप जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लग सकते हैं, लॉ ऑफिसर हैं, लीगल इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर आप काम कर सकते हैं। देन
इसके बाद एकेडमिक रिसर्च के तौर पर आप जो है वो लॉ के लेक्चरार भी लग सकते हैं। इन्हीं तमाम यूनिवर्सिटीज जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहां पर इनके डिपार्टमेंट्स में आप लेक्चरार के तौर पर भी जा सकते हैं। और लीगल थिंक टैंक्स या रिसर्च वर्क में भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में लॉ के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली भी दे सकते हैं आप। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास, उसमें आपके पास यूएन के साथ लीगल अफेयर्स हैं, आपके पास वर्ल्ड बैंक में आप जा सकते हैं, इंटरनेशनल एनजीओज पर काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में अपनी कंसल्टेंसीज दे सकते हैं। What options you have in the job? असल कंसर्न ये होता है कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करके, इतना सारा टाइम लगाकर, पढ़कर, what you have at the end, आप जॉब्स कहाँ कर सकते हैं, उसका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, तो वो भी आपसे शेयर करता जाऊं। इट कैन वेरी अप टू योर स्किल्स और आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आप पास आउट कैसे हो रहे हैं, और उस पर डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ। सो अगर आप सिविल जज की बात करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 1 लाख से लेकर जो है 1.5 लाख तक जाती है, और इट कैन मल्टीप्लाई, ये बढ़ भी सकती है, 5 लाख प्लस भी हो सकती है एज पर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अगर आप लीगल एसोसिएट फर्म्स में काम कर रहे हैं तो वहां 60,000 से लेकर 1 लाख तक आप एक सीनियर पार्टनर लेवल तक जा सकते हैं और इसको स्टार्टअप ले सकते हैं। लीगल एडवाइजर कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है, और ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपकी 2 लाख स्टार्टिंग प्लस से हो सकती है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है, एज पर कि आप किस चैम्बर, किस लॉयर के साथ हैं, किस फर्म के साथ एसोसिएट हैं, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, और ये बहुत हाई प्रेस्टीज और इनकम बेस्ड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप स्टूडेंट्स के लिए जो एडवाइस है, बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि जो लॉ की फील्ड है वो बहुत ज्यादा टफ है, वहां पर नेगेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा रखी जाती है कि जी ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। तो देखें कि अगर अच्छे लोग आएंगे तो इंसाफ मिलना शुरू होगा। किसी भी कौम की तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका इंसाफ। तो अगर आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं और आप सिस्टम बदलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी फील्ड है आपके लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं कि वो कुछ बदल सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अगर ये परस्यू करना है तो लैट की तैयारी अपनी शुरू करें, और उसके बाद आप मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं, रिसर्च एंड राइटिंग अपनी तगड़ी करें, और उसके बाद सीनियर लॉयर्स एंड जजेस से कंसल्टेंसी लें, बात करें, इंस्पिरेशंस लें, और अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑप्ट करें। लीगल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको अपडेट्स होनी चाहिए। सो जस्ट टेक अ किक स्टार्ट और अपने अंदर एनर्जी लेकर आए, और आप इस बिल्कुल करियर को जो है वो आप कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड ऑप्शन। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।